आशा के विपरीत यह रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसकी समीक्षा की जाएगी और जीडी भी समीक्षा करेगी, सब दल अपना अपना समीक्षा करेगी और उसके साथ साथ एनडीए भी समीक्षा करेगी। इसमें से ऐसा नहीं है कि ये 2030 का रिजल्ट है। 2030 अभी दूर है। हार होने के बाद कई तरह के कारण ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन जब तक इसकी समीक्षा नहीं हो जाती है तब तक उन कारणों तक नहीं पहुंचा जा सकता। नमस्कार, आप है न्यूज़ स्पोर्ट नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बांकेपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उसमें उन्होंने जीत हासिल कर ली और एनडीए को उन्होंने मात दे दिया। और ऐसे में तमाम एनडीए के घटक दल के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि समीक्षा की जाएगी। ऐसे में ये भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार होते तो ये हार नहीं होती। ऐसे में सवाल किया गया जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल के नेता हैं और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार से कि क्या कुछ हार की बजा रहा। तमाम बात बताते हुए जा रहे हैं श्रवण कुमार, क्या कुछ करें, पहले सुन की बात। सर, बांकीपुर में जो जीत हुई है प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? क्या एनडीए की इतने बड़ी फौज की रणनीति बनाने में कहीं चूक हो गई? जनता का जो जनादेश है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए और कल भी मैंने कहा था कि जनता का जो जनादेश है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे और हम लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन आशा के विपरीत यह रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसकी समीक्षा की जाएगी और जीडी भी समीक्षा करेगी, सब दल अपना अपना समीक्षा करेगी और उसके साथ साथ एनडीए भी समीक्षा करेगी और आगे समीक्षा के बाद क्या करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से काम करना है, इसके बारे में निर्णय लिया जाए। क्या कहीं चूक हो गई? देखिए, जनता महान है। जनता जो निर्णय ले लेती है उस पर बहुत टिक्का टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं बनती है। और कुछ सरकार ये पहली बार कोई चुनाव नहीं हारी है। 2018 में उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस सीट को खाली किया था, गोरखपुर की सीट भाजपा हारी थी। तो हारने से ऐसा नहीं है कि ये 2030 का रिजल्ट है। 2030 अभी दूर है, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं कि जो हम लोगों ने काम किया है, हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, अब चूक कहाँ हुई है ये तो जब समीक्षा करेंगे तब पता चलेगा। हम लोग किसी को, किसी समाज का, किसी जाति, किसी धर्म का तिरस्कार नहीं किया है, सबके लिए काम किया है। जिन लोगों ने हमारी मदद की है, एनडीए को वोट दिया है, उनके लिए भी काम किया है और वही काम जो हम लोगों को वोट नहीं दिया है या हम लोग को हराने में लगते हैं उनके लिए भी काम किया है। ऐसी पारदर्शी सरकार तो देश में होना मुश्किल का काम है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सब लोगों को सम्मान किया है, बिहारियों का सम्मान किया है, एक एक स्त्री, पुरुष, छात्र, नौजवान सबका सम्मान किया है। कहीं चूक हुआ है तो उसकी समीक्षा होगी। क्या नीतीश कुमार का हटने का कारण हो सकता है? क्या लग रहा है जनता में एक मैसेज गया? अब तो हार होने के बाद कई तरह के कारण ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन जब तक इसकी समीक्षा नहीं हो जाती है तब तक उन कारणों तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो थोड़ा वक्त लगेगा और वक्त जब लगेगा तो सही चीज छन के आएगा कि किन कारणों से चूक हुई है। धन्यवाद। जिस 3 महीना पहले जिस कैंडिडेट ने नितिन नवीन के खिलाफ 47,000 वोट लाया था, उस राजद कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। आरजेडी अपनी समीक्षा करेगी, हम लोग अपनी समीक्षा करेंगे। जो जीते हैं वो बहुत खुशी में होंगे। वो अपना जो वादा करके जनता के बीच में गए हैं उनका भी जनता समीक्षा करेगी। सबकी समीक्षा होती है और उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। चुनाव में क्या लगता है आपका जो कार्यकर्ता आपको साथ नहीं दिया, एनडीए के जो कार्यकर्ता साथ नहीं दिया, प्रधान के ऊपर करना पड़ेगा? अमूमन देखिए,
अभी जल्दीबाजी होगी कुछ कहना। उन कारणों को ढूंढा जाएगा, निकाला जाएगा और पूरी तरह से समीक्षा जब होगी तभी वो कारण निकल सकता है। ऐसे जल्दीबाजी कुछ कहिएगा तो कुछ तो बोल ही देंगे। अब उसका क्यास लोग लगाते रहेंगे। अब आप लोगों का भी कुछ मतलब निकल जाएगा बोलने पर। लेकिन हम लोग एक जवाबदेह व्यक्ति हैं और जवाबदेही के पद पर है, तो कोई बात नाप तौल के बोलना चाहिए और सही बात आपके समक्ष और जनता के बीच में ले जाना चाहिए। ठीक। तो धन्यवाद। आपने सुना, बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए जो हार हुई है इसकी समीक्षा है वो एनडीए के तमाम घटक दल है वो करेंगे। आखिरकार चूक कहाँ से हुई, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार होते तो ये हार नहीं होती। तो क्या कुछ कहा मंत्री श्रवण कुमार, आपने सुना। इस तमाम को न्यूज़ के साथ नमस्कार।